नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। एक समय था जब हमारे देश के साधु संतों या हमारे देश के जितने ब्रह्मचारी लोग होते थे या फिर जितने ब्राह्मण होते थे उनका सम्मान नहीं किया जाता था। उन संतों का सम्मान नहीं किया जाता था। हमारे देश के अंदर जितना हो सके उन्हें गिराने की कोशिश की जाती थी। उन्हें बार बार ये एहसास दिलाया जाता था कि वो गलत हैं या फिर वो जो कार्य कर रहे हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश की जाती थी, जिसके कारण बहुत से साधु संत हैं उनको जेलों में डाला गया है। हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई केस बना हो, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत थे। ये गलत है, पूरी तरीके से गलत कोई नहीं होता। लेकिन ये कोशिश हमेशा से चलती रही है, क्योंकि पहले जो सरकारें हम आम लोग चूज करते थे, हम उन्हें चुन कर लाते थे अपने वोट के द्वारा, हम ये नहीं समझते थे कि वो कितनी हिंदू विरोधी सरकारें हैं। हमने ऐसा हमेशा से गलत किया है। हमने जब जब वोट दिया है उस सरकार को, तब तब हमारी हिंदू सभ्यता पर कोई ना कोई लांछन लगा है, हमारी हिंदू संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई है। परंतु जब जागो तब सवेरा, 10 साल से हमने एक राष्ट्रवादी सरकार को चुना है जो सबके लिए काम कर रही है। हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही, सभी के लिए काम कर रही है। किसी के धर्म पर आघात तो कभी नहीं करती। लेकिन हाँ, हिंदुओं के लिए थोड़ा आगे बढ़ चढ़कर काम इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू ही उनके प्रायोरिटी हैं। वो जानते हैं कि इस भारत की संस्कृति के अंदर हिंदू बसा है, हिंदू ही यहाँ का एक मीडियोकर है, हिंदू ही यहाँ का मिड पॉइंट है। इसीलिए वो हिंदुओं पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए उन्होंने विशेष कोई अधिकार बनाए हैं, लेकिन हाँ, हमारी संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं और इस बात के लिए हमें उन पर गर्व भी होना चाहिए। यदि आप हिंदू होकर भी अगर अपनी उस राष्ट्रवादी सरकार को वोट नहीं करते हैं तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन रहा है, सोच लीजिएगा। खैर, आते हैं संतों की बात पर। मैं संतों की बात आज इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि मेरे सामने एक वीडियो आई है जिसमें आसाराम बापू जी के सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो साफ साफ कह रहा है कि मेरा नाम पहले रॉबर्ट सुलेमान था, लेकिन मुझे यहां पर हर तरीके से कन्वर्जन के लिए भेजा गया था। लेकिन जैसे ही मैंने हिंदू दर्शन को जाना, हिंदुओं की उस संत परंपरा को जाना, मुझे समझ में आया कि ये कितनी महान संस्कृति है। और उसके बाद से मैंने अपने विचार, उन विचारों को त्यागा जो कन्वर्जन के लिए मैं यूज करता था, और बहुत से लोगों को मैंने कन्वर्ट भी किया था। और उसके बाद से मैंने अपना नाम सुमन कुमार कर दिया। मेरा पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम सुमन कुमार। मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से करने के बाद 1987 तक चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत मैं कार्य कर रहा था। जाने अनजाने में समाज को धर्मांतरण करना और इस कुचक्र में मैं कार्य कर रहा था। 1987 में चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को देखने समझने के लिए, संत परंपरा क्या है, संत क्या है, इसको देखने समझने के लिए उन्हीं के द्वारा भेजा गया था। 2 वर्ष तक इस परंपरा को देखने समझने के बाद, हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन से प्रभावित होने के बाद मैंने प्रायश्चित स्वरूप सोलोमन को त्यागा और सुमन कुमार बन के, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। ये मेरा परम सौभाग्य है। परम पूजनीय श्री बापू जी के सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। तो जाने अनजाने में जो हमसे जो बहुत बड़ी भूल हुई थी, हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को ना समझने के कारण, अनजाने में जो हमने समाज को मतांतरण कर दिया था, आज उसका प्रायश्चित स्वरूप। वो कहता है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं, लेकिन उसके बावजूद, मेरी इतनी पढ़ाई के बावजूद मुझे ये समझ में नहीं आया कि हिंदुओं में ऐसा क्या है जिसके कारण वो अपना कन्वर्जन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या कन्वर्ट नहीं होते हैं। कई हजारों सालों से ये सभ्यता चलती आ रही है। जैसे ही मैंने उस सभ्यता को समझा, जैसे ही मैंने हिंदू परंपरा को समझा, मेरे मन में वो विचार चेंज हुए और मुझे समझ में आया कि यहाँ की जो संत परंपरा है वो किस कारण से लोगों के अंदर बसी हुई है और किस कारण से वो आज तक जीवित है। इसलिए मैंने अपने आप को मतलब घर वापसी की, मैंने अपने आप को हिंदू सभ्यता के अंदर रमा लिया। लेकिन उसी आसाराम बापू के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उनकी आवाज को कभी उठाया नहीं गया। ये कहा गया कि वो कुछ गलत कार्य कर रहे थे या महिलाओं के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया था। इस बात को साबित करते करते आज कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ढंग का प्रूफ नहीं निकला है जो ये साबित करता हो कि आसाराम बापू जी ने कुछ गलत किया था। लेकिन कोर्ट में अभी तक उसकी सुनवाई चल रही है। देखते हैं वो केस कब तक निष्कर्ष पर पहुंचेगा।
हमारे देश के अंदर जितनी भी पहले सरकारें आई हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी ही सभ्यता संस्कृति को खत्म करने में। वो जानबूझकर हिंदुओं के प्रति एक नफरत लिए बैठते थे। वो जानबूझकर हिंदुओं के प्रति हमेशा एक ऐसा गहरा भाव रखते थे जिसके कारण वो हमारी ही संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने में लगे रहते थे। उन्होंने क्या नहीं किया, किस किस तरीके से संविधान में संशोधन किए, किस किस तरीके से इतने गंदे और ये कहें कि प्रोपेगेंडा के तहत उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें सिर्फ एक ही माइनॉरिटी या ये कहें एक ही कम्युनिटी को सारा के सारा अधिकार चला जाता है। वक्फ बोर्ड से लेकर उनके पर्सनल लॉ तक कितने ही अधिकार हैं कि वहां पर उन्हें मिले हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि चर्च हो या मस्जिद, वहां से किसी तरह का कोई पैसा लोगों के लिए कार्य के लिए नहीं लगाया जाता, लेकिन हिंदू मंदिरों का पैसा भी उनको चाहिए। तो हर तरीके से हमें यूज किया गया और हमारी ही संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की गई। आपके पास ये एक ऐसा मौका मिला है कि आप इस राष्ट्रवादी सरकार को अगले कई सालों तक 20, 25, 50 जितने सालों तक आप इनको चला सकते हैं चलाइए। इनकी सोच एक ऐसी है जो आपकी हिंदू संस्कृति को बचा कर रखेगी। इनकी सोच ऐसी है जो आपकी सभ्यता को आगे तक ले जाएगी। आपकी हिंदू सभ्यता बचेगी, आपकी हिंदू संस्कृति बचेगी, तभी आप बचेंगे। संस्कृति से ही हम सबका भविष्य जुड़ा होता है, वर्तमान तो होता ही है। आप सब मेरी बात से कितने सहमत हैं, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।